हेलो एवरीवन। काफ़ी समय बाद ये वीडियो आ रहा है और आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। लेकिन ये एक बड़ा वीडियो है और पूरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आई एम श्योर कि काफ़ी आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगे। तो ये जो वीडियो है ये बिजनेस टॉक्स के ऊपर है, बिजनेस टॉक्स ऑफ। ये जो रूब्रिक है इसको थोड़ा हम डिस्कस करेंगे और अगर आप इस रूब्रिक को ध्यान से पढ़ेंगे ना तो इसमें क्या है कि मेन रूब्रिक है बिजनेस और उसके नीचे है टॉक्स ऑफ, यानी कि एक व्यक्ति बिजनेस के बारे में क्या कर रहा है, बातें कर रहा है, टॉक्स है। और अभी मॉडर्न रेपर्टरी में आपको और भी इससे मिलते जुलते जो उन्होंने कंबाइंड ही कर दिया है, जैसे कि डिलीरियम टॉकिंग ऑफ बिजनेस और लोकेशियस टॉकिंग बिजनेस अबाउट, है ना। इस तरह के रूब्रिक्स आपको, इस तरह के रूब्रिक्स जो है वो आपको मिल सकते हैं। टॉक्स है, टॉक्स का मतलब होता है बातें। जैसे दो लोग आपस में बैठ के बिजनेस के बारे में बातें कर रहे हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जैसे कॉलेज के टाइम में मैं अपने एक मित्र के साथ में रहता था, एक फ्रेंड के साथ में, तो हम लोग अक्सर ये डिस्कस करते थे, अरे यार आज क्या किया जाए डिनर में, कुछ खाने का प्लान करते हैं, बाहर से कुछ हम ऑर्डर करते हैं या ऐसा कुछ बना ले आ रहे तो उसके लिए कुछ सामान है क्या। और ये डिस्कशन हो रहा है ना, तो ये क्या है, ये टॉक्स हो रही है एक किस बारे में, डिनर के बारे में, है ना। एक प्लानिंग चल रही है कि क्या करना है ऐसे करके, तो ये होता है टॉक्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम एक एक करके जो दवा है उनको देखेंगे और उनके बिजनेस टॉक्स के एस्पेक्ट को समझेंगे कि उनका जो बिजनेस के बारे में जो वो बातें होती है ना वो किस तरह से होती हैं। और इसमें जो दवाइयाँ हैं जो यूजुअली आपके क्लिनिक में आती हैं, और ये मेरे क्लिनिक के मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस और जो रियल केसेस हैं उनसे निकाले हुए एक्सप्रेशंस हैं। तो आई एम श्योर कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। अब इसमें स्टार्ट करते हैं। तो ये जो केस था, ये क्या हुआ कि संडे को मैं जो है वो क्लिनिक ओपन रखता हूँ, क्योंकि क्या है, संडे को ज़्यादातर जो हमारे एरिया में ज़्यादातर जो डॉक्टर्स होते हैं वो इवनिंग टाइम में क्या है, क्लिनिक अक्सर ओपन नहीं करते। तो मेरा जो जिस एरिया में है तो वहाँ पर क्या होता है कि संडे को जैसे इवनिंग में मेरी क्लिनिक ओपन होती है ना, तो कई सारे जो थोड़े गांव वगैरह के भी लोग हैं वो लोग भी कई बार आ जाते हैं। तो ऐसे कई नए एक्सपीरियंसेस होते हैं ऐसे पेशेंट्स के साथ में जो कभी, जिन्होंने होम्योपैथी ली ही नहीं है, उनको होम्योपैथी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, कोई जानकारी नहीं। तो बड़े इंटरेस्टिंग ऐसे अनुभव उसमें, एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और बहुत अच्छा सिलेक्शन होता है। तो क्या हुआ कि ऐसे ही एक संडे की इवनिंग की बात है, तो एक लेडी अराउंड मतलब 25-26 ईयर्स एज की आई और वो अपनी मदर इन लॉ के साथ में आई। और घुसते ही जैसे ही वो क्लिनिक में एंटर की तो डॉक्टर साहब ये देखो, ये देखो खुजली, ये क्या है, क्या है ये, खुजली हो रही है, बहुत खुजली हो रही है, क्या है ये ठीक हो जाएगा क्या, आपके पास दवा है, ठीक हो जाएगा ये। मैंने बोला अच्छा अच्छा बैठो, आप बैठो बैठो जरा। देखा, टॉर्च जलाया, अर्टिक एरिया है और काफ़ी सीवियर, मतलब अर्टिक एरिया हो गया था। तो मैंने बोला अच्छा कब से हो गया, तो अरे ये 3 दिन से हो रहा है, पहले थोड़ा था फिर बढ़ने लगा, तो अब आज बहुत ज़्यादा हो गया। गोली भी खाई थी कल लेकिन उससे ज़्यादा आराम नहीं आया, आज फिर खुजली हो रही है। अच्छा अच्छा, तो ये ठीक तो हो जाएगा ना। मैंने बोला हाँ हाँ ठीक हो जाएगा। तो क्या है ये बेलाडोना है ना। बेलाडोना में क्या होता है, देखिए उसने यहीं पे, इसमें ज़्यादा कुछ आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि क्लिनिक में आते ही वो खुजली, वो जो देखिए वो वॉयलेंस की जो हम बात करते हैं उसकी, बेलाडोना की, वो दिखती है यहाँ पे।
उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ है, किस जगह पे है, लेकिन उसको तकलीफ इतनी ज़्यादा है कि दैट शी कैन नॉट कंट्रोल इट। और इतनी ज़्यादा खुजली हो रही है, और उसके साथ में वो क्या पूछ रही है कि क्या है ये, क्या है, मतलब थोड़ा बताओ तो क्या है ये ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ, तो ये है लाइट डिज़ायर उसका, ठीक है। और साथ में कि जब मैंने उसको दवा दिया, एक डोज बेलेडोना का दे दिया मैंने उसको 30 पोटेंसी का, और थोड़ा सा प्लेसिबो दिया मैंने। तो मैंने बोला ये कल बताइएगा। तो इतनी सी दवा, आराम आएगा इससे, इतनी सी दवा से, मतलब कब तक आ जाएगा आराम। तो अब देखिए ये होता है बिजनेस टॉक्स। बेलेडोना का लेकिन कंसर्न इतना नहीं होता बिजनेस पे, है वो जरूर बिजनेस टॉक्स में, लेकिन उसका मेन कंसर्न होता है कि ये जो स्थिति है ना, ये जो सीवियरिटी हो रही है ना, एक्स्ट्रावेगेंस में चले जाता है। अब लिमिट उसकी इतनी हो गई, 2 दिन से तकलीफ हो रही थी, हल्की फुल्की सी स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम हाँ ठीक है अरे ठीक है, हल्की खुजली है वो है, तो स्टार्टिंग में इतना ध्यान नहीं देता बेलेडोना। जब तकलीफ हल्की है और ये है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ही तो उसका फ्रिवलसनेस होता है। फ्रिवलस का क्या मतलब है कि जैसे अगर आप पूछोगे ना कि कब से तकलीफ, हाँ मतलब 6 महीना 1 साल मान लो डॉक्टर साहब ऐसे करके, तो देखो 6 महीना और 1 साल में बहुत अंतर है। लेकिन इसको मतलब ध्यान ही नहीं है कब से क्या है तकलीफ है। तो फिर उसकी वाइफ बताएगी या उसका हस्बैंड होगा वो बताएगा कि अरे नहीं इसको तो करीब 2 साल हो गए प्रॉब्लम को। हाँ मतलब हाँ 2 साल मान लो आप ऐसे करके। तो ये क्या है ना, ये मतलब चीज़ों को बहुत डीपली उस चीज़ को नहीं लेते, थोड़ा सा लाइटली मतलब हर चीज़ को लेने वाले लोग, बहुत ज़्यादा सीरियसली उसमें डीप इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है इनका। ये होता है फ्रिवलसनेस। लेकिन फिर बेलेडोना में होता क्या है, तो वो आपके पास इतना वॉयलेंस लेकर कैसे आई है आपको, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि अब वो लाइट भी मांग रही है। थोड़ा सा बिजनेस के बारे में भी टॉक किया उसने, और क्या है ये इस तरह से पूछा उसने। तो अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका एक बहुत मेन जो है ना वो रूब्रिक है उसका, बहुत ही बढ़िया रूब्रिक है कि उसका अनकॉन्शियसनेस इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग। मतलब वैसे वो बेहोशी की हालत में है, मतलब बेसुध पड़ा है ना, लेकिन वो उसकी जो अनकॉन्शियसनेस है वो कैसे टूटती है जब कुछ स्क्रीमिंग है ना, एक ऐसी चिल्लाहट। स्क्रीमिंग क्या होती है? एक ऐसा चिल्लाना कि जो वहां पे शोर क्रिएट करे, उसको डिस्टर्ब करे, उसकी वो कॉन्शियसनेस टूटे। तो अब प्रॉब्लम इतनी हो गई, अब इतनी ज्यादा सीवियर हो गई, तो अब किसी भी जो भी डॉक्टर दिख जाए, कोई किसी ने बता दिया कि अरे उसमें चले जाओ, वहां जल्दी रिलीफ आ जाएगा, तुरंत पहुंच गए ना, क्रेडुलस है। और साथ में थोड़ा नाइव भी होता है। एक बहुत अच्छा आपको बताता हूँ कि एक उसमें जो आर्मी के एक मतलब काफ़ी यंग पर्सन थे आर्मी के, 27-28 ईयर्स के होंगे। तो उनको क्या है कि कॉर्न हो गया था। तो वो आए, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये देखिए ये कॉर्न हो गया है मेरे को, तो ये ना डॉक्टर साहब ये ठीक हो जाएगा 1 महीने में। मेरे एक सर हैं, तो उन्होंने एक बार उनको हो गया था, तो उन्होंने क्या है सर कि 1 महीना ट्रीटमेंट लिया। तो उन्होंने बोला कि ये होम्योपैथी से ही सही हो सकता है, क्योंकि मैंने तो सर इसका ऑपरेशन भी करा लिया था, और फिर है ना वो फिर हो गया सर। तो अभी है ना मेरे को बताया उन्होंने कि होम्योपैथी ले लो, 1 महीने में ठीक हो जाएगा, तो इसीलिए सर है ना मैं आ गया। तो ये सर जल्दी ठीक हो जाएगा क्या? थोड़ा मतलब जल्दी चाहिए, जल्दी थोड़ा सा ठीक कर देंगे अगर आप 1 महीने के अंदर? तो मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला क्या करना है 1 महीने में? नहीं सर मतलब काम में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है ना, मतलब मेरा वैसा काम है, अब मैं आर्मी में हूँ, मेरे को थोड़ा सा रनिंग भी करना रहता है, और डेली सर वो ट्रेनिंग होती है हमारी, और ये तो सर ये दिक्कत करता है ना सर। अब देखिए वो व्यक्ति अब बूट्स पहना हुआ है दिन भर, और ये साथ में कॉर्न की तकलीफ है, तो ये उस चीज़ को एग्रावेट तो और करेगी। तो मैंने ऐसे ही फिर हम फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं, तो मैंने पूछा, मैंने बोला कि आपके और भी किसी को है क्या घर में, परिवार में कुछ समस्या है क्या, किसी को किसी तरह की?
अरे नहीं सर, मतलब मैं तो ये जानता भी नहीं था कि क्या होता है ये कॉर्न। तो देखो क्या होता है, कॉर्न बड़ी कॉमन तकलीफ है ना। आपके आसपास में किसी ना किसी को आपने देखा ही होगा या सुना ही होगा कि कॉर्न हो गया, कैलोसिटी, तो बड़ी कॉमन सी चीज है। लेकिन ये बेलाडोना को ये भी नहीं पता होता कि कॉर्न क्या है, ये इसको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि यही तो उसका नाइव नेचर है, यही उसका अनुभवहीनता है। एक्सपीरियंस की जो कमी होती है ना आसपास की चीज़ों के बारे में, उतना इसको जानकारी नहीं होती है देश दुनिया की। तो अभी यहाँ पे आप है ना 2 रूब्रिक और पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे टेल्यूजन स्ट्रेंज प्लेस या स्ट्रेंज लैंड ऐसा क्यों नहीं लिया, या ऑब्जेक्ट सीम्स स्ट्रेंज ऐसा वाला रूब्रिक क्यों नहीं लिया आपने। तो वो रूब्रिक को अगर आप ध्यान से समझोगे ना तो वो रूब्रिक ये चीज़ नहीं है। वहाँ पे आप दवाइयाँ देखो, जैसे उसमें हायोसाइमस है। अब हायोसाइमस के बारे में भी आगे और डिस्कस करेंगे इसी में बिजनेस टॉक्स के अंदर ही। तो अब वो जैसे किसी अनजान डॉक्टर के पास एक तो जाएगा नहीं, बड़े डाउट करते करते वो मान लीजिए किसी डॉक्टर को जिसके बारे में उसको पता चला कि नहीं बहुत अच्छे डॉक्टर है और ये वो पहुंचा भी, तो वहां पर भी उसको वो सिचुएशंस अजीब लगेगी कि अरे पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं कैसा। ये फिर माथे पे उसके क्या सिकुड़न आती है, फिर वो फ्राउनिंग आती है उसके, क्योंकि वो फिर वो सस्पिशियसनेस की नज़र से देखता है वहां पे भी। तो उसको वो जो सिचुएशन है या क्या हो रहा है मेरे शरीर में, मतलब कुछ अलग सा है, कुछ अलग सा है, जाने क्या होगा, जाने क्या होगा। तो फिर वो अभी और डिस्कस करेंगे, फिर वो जांच भी नहीं कराता और ये सब है ना, वो ग्रुपिंग इन डार्क भी है, लाइट शंस भी है, वो सब देखते हैं अभी। और जैसे उसमें ऑब्जेक्ट्स है ना, फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स सीइंग स्ट्रेंज ऐसे करके ग्रुप लिखा उसमें, तो वो क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो उसका एक्सप्रेशन कुछ अलग रहेगा। उसमें क्या हो सकता है कि जैसे एक पेशेंट आपने आके ये बोला कि डॉक्टर साहब ये जो मेरा एक्जिमा था ना, ये देखिए ना सर, ये पहले ऐसे सर गोल होता था सर, ये अभी कुछ बदल गया है सर, अभी कुछ अलग सा नहीं लग रहा आपको? ये देखिए इसका फॉर्म चेंज हो गया है, कुछ अलग सा दिख रहा है अभी अभी, ये क्या है, ये वही है क्या, वही एक्जिमा ही है क्या? तो मतलब अभी देखो उसको पता है कि उसको एक्जिमा है ऑलरेडी, है ना, जो मतलब फेमिलियर चीज थी, अब वो उसको स्ट्रेंज लग रही है, अलग लग रही है, कुछ फॉर्म चेंज हो गया है उसका, वो कुछ बढ़ गया है, या पहले तो गोल गोल होते थे अब अलग हो गए। तो यहाँ पर लेकिन ये जो पेशेंट आए थे इनमें ऐसी बात नहीं थी, है ना। इनको क्या, इनको तो पता ही नहीं है कि होता क्या, कभी नाम भी नहीं सुना कुछ, तो इसलिए यहाँ पे नाइव लिया था। और उनके दिमाग में क्या, एक दूसरे को देखा, उन्होंने बताया कि भाई होम्योपैथी में इलाज हो जाता है, 1 महीना उन्होंने ले लिया, तो इसको एक्सपेक्ट होता है कि 1 महीने में मेरे को भी ठीक कर दोगे, जल्दी कर दोगे, है ना। तो कैरी डिजायर फास्ट की वो कहता है कि आप जल्दी ठीक कर दोगे क्या, कितना टाइम लग जाएगा सर, ठीक हो जाएगा ना 1 महीने में। तो ये देखिए बिजनेस टॉक्स में क्या होता है ना, टॉक्स यानी कि बहुत तरह की बातें जब होती है तो वो ये बहुत बड़ा मतलब एस्पेक्ट को कवर करता है। इसमें बार्गेनिंग वगैरह वो सब आप इसमें डाल सकते हो, है ना। बिजनेस टॉक्स एक बहुत बड़ा रूब्रिक है, बड़े एस्पेक्ट को कवर करता है। जैसे अभी इसमें हम और दवाइयाँ देखेंगे अभी आगे चल के, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें और भी चीज़ें जो है वो आती हैं। कि जैसे बार्गेनिंग की हम बात करते हैं, तो बार्गेनिंग जो है ना वो बिजनेस का पार्ट हो सकता है ना। बिजनेस टॉक्स में आप पूरा मतलब पेशेंट जो है ना वो आपसे जानकारी लेता है कि डॉक्टर साहब कितने टाइम में ठीक हो जाएगा, ये देखिए ये वो है मेरे को, ये आंखों के नीचे आप देख रहे हैं ना डॉक्टर साहब, एक पेशेंट ने ऐसे ही बोला है कि ये आप देख रहे हैं, तो क्या है सर कि है ना, अगर आपकी दवा से आराम आ जाए तो फिर बताइएगा। मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, आप लेके देख लो अभी 15 दिन, तो उसके बाद फिर आप बताइएगा। 15 दिन बाद वो आई पेशेंट, और उन्होंने बोला कि आपने 15 दिन बोला था, 1% भी आराम नहीं आया है, अब बताइए क्या करना है, ये तो और बढ़ गया ऐसा लग रहा है, और कुछ आराम नहीं आ रहा है। 15 डेज बोला था ना आपने? हाँ 15 डेज तो बोला था। मैंने बोला अच्छा चलिए मैं कुछ दवा चेंज करता हूँ। चेंज किया, पेशेंट गायब, अगली बार से आया नहीं। तो ये क्या है, ये होता है ओपीएम।
ओपीएम का उसके दिमाग में एक लिमिट सेट होती है, और ओपीएम के पेशेंट को अगर आपने टाइम दे दिया कि भाई मैं इतने टाइम में ठीक करूँगा आपको या इतने टाइम में आराम, तो वो कुछ नहीं, बड़े कामली वो फिर लेता है ट्रीटमेंट। हाँ ठीक है, चलो आपने 1 महीना बोला, 1 महीने वो आएगा, लेगा ट्रीटमेंट। 1 महीने से पहले वो आपको रिमाइंड कर सकता है कि डॉक्टर साहब 1 महीना होने वाला है, अभी तो कुछ भी आराम नहीं आ रहा है, कुछ भी दिख नहीं रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि बल्कि बढ़ ही रहा है या बढ़ नहीं रहा, तो फिर भी सर टाइम होने वाला। अब 1 महीना क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस होते ही अब उसकी वो जो लिमिट थी वो अब क्रॉस हो गई। अब उसको ये लग रहा है अभी जाने और कितना टाइम लगेगा, और कितना पैसा जाएगा, टाइम जाएगा, कुछ भी जाएगा। तो यही उसका जो फियर एक्स्ट्रावेगेंस हम बोलते हैं। एक्स्ट्रावेगेंस यानी उसकी जो नॉर्मल जो लिमिट हो, उसके दिमाग में जो लिमिट है, चाहे पैसे को लेके हो चाहे समय को लेके हो, वो अब क्रॉस हो गई। तो अब जब ये लिमिट क्रॉस हो गई ना, तो फिर अब उसको होता है, अब उसको आता है गुस्सा, और फिर वो क्या करता है, फिर वो अपने सीजेस द हैंड और ये सब जो हम पढ़ते हैं ना उसमें, फिर वो सामने वाले का हाथ भी पकड़ लेता है, हाथ भी कि नहीं रहने दो, हो गया, ठीक है, छोड़ो, ये क्या कर रहे हो, आराम तो आ नहीं रहा तुम्हारी ओर से। फिर ये बिजनेस टॉक्स होता है, नॉइस इंक्लाइन टू मेक, और ये सब चीज फिर आती है उसकी। तो ये होता है ओपीएम। अभी इसमें एक और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग केस बता देता हूँ कि जैसे एक क्या हुआ था कि ना, एक थोड़े ओल्ड हैं, मतलब अराउंड 65-66 ईयर्स के होंगे वो। तो वो मेल पेशेंट हैं, तो वो आते हैं कभी कभी, जब उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तब आएंगे वो। तो उनको क्या हुआ, एक बार बैक में पेन हो रहा था, तो ऐसे वो झुक के आए, झुक के ही आए वो क्लिनिक में। डॉक्टर साहब देखो दर्द हो रहा है बहुत, है ना, मैं मतलब सीधा भी नहीं खड़ा हो पा रहा, सीधा भी नहीं खड़ा हो पा रहा। तो मेरे को देखो निकलना है 26 तारीख को, आज देखो 20 तारीख है, तो ये आप बताइए कि इसमें कुछ आराम आ सकता है? तो हाँ, अगर आपकी दवाई से बताइए बताइए आराम आएगा क्या? मैंने बोला अच्छा बैठिए। तो बैठे। हाँ, मैंने बोला क्या हो गया, 26 तारीख का क्या है, मतलब आपको बाहर जाना है? तो नहीं देखो क्या है, वो बाहर जाना है, अब ऐसे दर्द होगा तो सामान मेरे को क्या है कि ऊपर मेरे को प्लेटफॉर्म पे वो ऊपर चढ़ना है, ओवरब्रिज, फिर उतरना है, तो मेरा ये ठीक रहना ज़रूरी है ना, नहीं तो क्या है वो कुली को फिर मेरे को 200 रुपये देने पड़ जाएंगे, जो कुली जो सामान उठाते हैं उसको फिर 200 रुपये कौन देगा? तो इसीलिए ये आप ठीक कर दो, है ना, नहीं तो फिर अगर आप नहीं ठीक कर पाओगे तो फिर मेरे को कहीं और लेना पड़ सकता है ना। तो अभी आपके दिमाग में क्या आएगा, देखो कि आपके दिमाग में ये आ सकता है कि ये श्रीकिंग है क्या, है ना, कि मदद मांग रहा है। जैसे मैंने एक श्रीकिंग एड वाला जो रेस्टॉक्स का बनाया था कि ये है क्या, तो नहीं, ये उसका कंसर्न नहीं है ना, ये श्रीकिंग एड नहीं है एक्चुअली, लेकिन उसके बोलने का जो स्टाइल है और जिस तरह से वो आया है ना, झुक के आया है। और कब आया, जब अभी तकलीफ तो हो रही थी, टाइम हो गया उसको होते हुए प्रॉब्लम को, लेकिन जैसे तैसे मैनेज कर रहे थे, कुछ है ना कर रहे थे, लेकिन अब ध्यान में क्या उसके आ रहा है, वहाँ ज़्यादा खर्चा होगा, वो जो कुली है वो 200 रुपये ले लेगा, और मैं तो इनका पुराना पेशेंट हूँ, तो अभी है ना कुछ 1-2 दिन की दवा ये दे दें तो यहाँ कम में मेरा जो है, अगर ये दर्द ठीक हो गया तो मैं खुद ही अपना सामान उठा के ले जा सकता हूँ। तो ये जो कैलकुलेशन होता है ना, ये जो बार्गेनिंग होती है, और चूजेस दी लेसर इविल, कि यहाँ डॉक्टर को थोड़ा खर्चा करके ये दर्द वर्द ठीक कर देते हैं, नहीं तो क्या होगा, वहाँ सामान उठवाना पड़ेगा। अगर उससे कुली को हमने बोला कि आप सामान उठा लो, तो वहाँ उसको पैसा देना पड़ जाएगा ना। ये है ब्रायोनिया। तो फिर इसीलिए वो इस तरह से पूछ रहा है मेरे से, ये भी उसका बिजनेस टॉक है कि आप ठीक कर हो जाएगा आपकी दवा से, मैं सामान तो उठा लूंगा ना, तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो फिर सर अगर ठीक नहीं होगा तो फिर मेरे को एलोपैथी लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह रहा वो कि मैं एलोपैथी लेने चले जाऊंगा, आप दे सकते हो तो देख लो, ऐसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कह रहा। ये होता है श्रीकिंग एड, है ना, वो ये चीज़ नहीं कह रहे।
वो क्या कह रहे हैं कि है ना मेरे को फिर लेना पड़ेगा अगर आपकी दवा से आराम नहीं आएगा तो ये भी बिजनेस टॉक है, बार्गेनिंग है यहाँ पे, चूजेस द लेसर इविल है जो सहगल सर ने दिया था रुद्रिक। ये है ब्रायोनिया। ये ब्रायोनिया का बिजनेस टॉक्स ऐसे ही होता है, वो तब तक मैनेज करता है जब तक उसके वो इंटरप्शन नहीं आने लगे, उसको डिस्टर्बेंस नहीं होने लगे, है ना। डिस्टर्ब एवर्स टू बीइंग है कि मतलब उसके जो डेली दिनचर्या है, जो उसका काम धंधा है, उसमें कुछ रुकावट नहीं आने लगे तब तक वो नहीं आएगा। एवरीज है ना, बहुत भयानक एवरीज है, और ज्यादा कुछ मतलब आपसे उसको चाहिए भी नहीं, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं चाहिए। वो ऐसे ब्रायोनिया जो होते हैं ना, वो आपसे ऐसा नहीं कि हर है ना रेगुलर बेसिस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी दवाई ले रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी, ऐसा कुछ नहीं करेगा वो। कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आपके साथ में, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं, एकदम ड्राई होता है। जो ड्राइनेस उसकी स्किन पे दिखती है ना, वही ड्राइनेस रहती है उसके स्वभाव में। तो ये होता है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया के फिजिकल एस्पेक्ट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी है, वो चाहें तो आप देख लीजिएगा, बहुत आपको इंटरेस्टिंग हो सकता है लगे। इसके बाद में एक और बहुत इंटरेस्टिंग हम बात करते हैं। क्या हुआ कि ये ना एक लेडी आती है, तो वो क्या हुआ, वो जब आई तो उनको क्या यूटीआई था, उनको काफी मतलब बर्निंग हो रहा था। तो आते ही डॉक्टर साहब बहुत जलन पड़ रही है पेशाब में, बहुत मतलब करते हैं तो एकदम कटन सी होती है, बहुत जलन होती है, तुम देख लो। हाँ आप बताओ कि कितना कितना आपका है ना फीस क्या है, कितना लगेगा, जल्दी देखो, अच्छी दवाई दे देना, ठीक है। हाँ मतलब ये कटन में आराम पड़ जाए। वो किसी ने बोला कि है ना तुमको दिखा ले, तो फिर है ना इसलिए हम आए हैं। अच्छा कि ये जो तरीका है आपके बात करने का, ये तरीका वैसे ठीक नहीं है, हम डॉक्टर हैं, आप आराम से बात करो, ठीक है। तो उसके हस्बैंड ने भी थोड़ा टोका, तो फिर वो थोड़ा सा हाँ अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब आप दवाई दीजिए, जल्दी थोड़ा आराम आए। मैंने बोला अच्छा। तो मैंने उस टाइम पे उनको कुछ दवा दिया, पता नहीं शायद स्ट्रामोनियम दिया था या कुछ दिया था, आराम नहीं आया, ठीक है। तो नेक्स्ट डे आ गई, बोलती है कि आपने कल सुबह दवा दिया था, हमने दवा खाई, 1% भी आराम नहीं आया, ठीक है। इतना मेरे को गुस्सा आ रहा था कि मतलब दर्द हो रहा है इतना, हर बार इतनी है ना, जब भी जाओ यूरिन के लिए, पेशाब के लिए, इतनी जलन हो रही है। आपकी दवा मतलब 1% भी असर नहीं किया, कैसी है ना आपने दवा दी है बेकार सी। तो ऐसा पेशेंट मैंने भी फर्स्ट टाइम मतलब मेरे को थोड़ा सा लगा, तो लेकिन क्या है मैंने ये पढ़ा था केस के बारे में, तो मेरे को स्ट्राइक किया। डॉक्टर मयूरेश महाजन सर की जो बुक है ना, उसमें मैंने ये पढ़ा था इस तरह का कि एक ऐसा मरीज है जो एब्यूजिव है, ब्लेसफेमी है इसके अंदर। ब्लेसफेमी क्या होता है? ब्लेसफेमी को अगर हिंदी में हम बोलते हैं तो ईश निंदा, यानी गॉड के अगेंस्ट कुछ बोलते हैं ना, जो गॉड को भी बुरा भला बोलने वाला, ये दैट इज ब्लेसफेमी। तो अब गॉड क्या कहाँ है यहाँ पे? क्लिनिक में तो कोई गॉड नहीं है, तो क्लिनिक में गॉड कौन है? गॉड कौन होता है? जो आपकी तकलीफें, दुख दर्द, उसको आराम पहुंचाते हैं, उसको ठीक करते हैं। तो क्लिनिक में तो जो डॉक्टर है ना, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वही भगवान है। तो इसलिए ये बोलते भी है ना कि डॉक्टर भगवान होते हैं, हालांकि भगवान नहीं होते, डॉक्टर भी इंसान ही है। लेकिन वो दर्जा क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो जस्ट लाइक जैसे गॉड होता है वैसे वो लोगों की तकलीफों को दूर करते हैं, उनके दुख दर्द को दूर करते हैं। तो जब इसको नहीं मिलता है ना, कैंथेरिस का मेन कंसर्न क्या होता है इसमें, इसका जो मेन जो ओरिजिन बोला जाता है वो ये बोला जाता है कि इसकी तकलीफें स्टार्ट होती है सेक्सुअल डेप्रीवेशन से। मतलब उसको तलाश होती है कि जल्दी से मेरे को ये सेटिस्फेक्शन, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, है ना। जैसे कि वो क्या है, वो स्पेनिश फ्लाई है, हाँ, जैसे एक स्पेनिश मक्खी है, वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वहां जाते हैं फटाक से,
जहां लाइट मिलेगी उधर घुस जाएंगे जाके। तो उसको मतलब इंस्टेंट वो ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इंस्टेंटली वो चीज चाहिए। अब यहाँ पे सिर्फ सेक्स की बात नहीं है, हम सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन की उसमें बात करते हैं, जो कि उसका मेन कंसर्न होता है, जो उसके दिमाग में इमेजिनेशन होता है, तुरंत मेरे को मिल जाए और मैं सेक्स कर डालूं और मेरे को रिलीफ आ जाए, मतलब मेरे को मजा आ जाए, एंजॉयमेंट हो जाए। ये ग्रेटिफिकेशन जब उसको नहीं मिलता तब फिर कैंथेरिस की पैथोलॉजीज वो मतलब तब बीमार पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो उसको मतलब क्या है, इतनी तकलीफ हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है, तुरंत चाहिए, और जब उसको नहीं मिलता तो फिर उसको उसके मुंह से एब्यूजिव लैंग्वेज निकलती है, उसके बात करने का तरीका ऐसे ही होता है, बहुत ही रूडली एब्यूजिव वे में, कर्सिंग वे में। मतलब आपको आ जाएगा कि है ना ये क्या है, क्या किस तरह का व्यक्ति है ये, जो डॉक्टर से भी इस तरह की बात कर रहा है। और उसका मतलब ये उसका मेन वो जो फोकस रहेगा ना वो इसी पे रहेगा कि बिजनेस पे कब कितने देर में आराम आएगा, क्या होगा, कितना खर्चा हो जाएगा, ठीक से दवाई दे दो है। और गंदे तरीके से मतलब आपको सुन के लगेगा कि कितना खराब तरह से ये बात कर रहा है। आप हो सकता है कि आप भी उससे एब्यूजिव हो जाएं, या उसको भी कुछ उल्टा सीधा आपके मुंह से भी हो सकता है निकल जाए। ये एक लौता ऐसा पेशेंट है, इवन कैमोमिला से भी आपको नहीं निकलेगा, लेकिन इस पेशेंट से जरूर निकल जाएगा, क्योंकि इसका ये ब्लास्फेमी भी होता है कि आप मतलब जिससे उसको चाहिए और उससे वो चीज़ नहीं मिली है ना, आप गॉड हैं, आप उसकी तकलीफों को आपको ठीक करना था, आपने नहीं किया, तो आपको भी उल्टा सीधा बोल दिया, कैसी दवाई दी थी, क्या बेकार है ना दवाई दी थी। मतलब आप गॉड हैं और आपको भी उल्टा सीधा बोल दिया कि क्या दवाई दी थी, कैसी बेकार दवाई दी थी। तो कुछ नहीं, उनको सीधे मैंने कैंथेरिस 200 दिया, उस टाइम पे 200 रखी थी, तो एक डोज दिया। उसके बाद मैंने बोला कल बताना, तो कल वो फिर बताया नहीं उन्होंने बताया फिर 3-4 दिन के बाद वो आई, बोलती है कि अभी काफ़ी ठीक है डॉक्टर साहब, तो दवा तो ठीक थी आपकी, थोड़ी और दवा दे दो आप। बोला अच्छा ठीक है। तो ये होता है कैंथेरिस का। तो यहाँ पे वो बिजनेस टॉक्स करता है, लेकिन साथ में उसकी ब्लास्फेमी रहेगी, कर्सिंग रहेगा, एब्यूजिवनेस रहेगा, ये सब चीजें। एक ऐसा पेशेंट ना जिसको देख के आपको इरिटेशन हो जाएगा, आपको भी वो बर्निंग उसकी ना फील होने लगेगी कि है ना, मतलब ये क्या है, ये किस तरह का मरीज है जो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एक और बात करते हैं एक रेमेडी की, जो कि है रस्टॉक्स। अब रस्टॉक्स का अगर आपको बिजनेस टॉक समझना है तो इससे पहले एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था, विच इज ऑफ श्रीकिंग 84, जहां पर उस पेशेंट ने साथ में बिजनेस का टॉक भी किया कि मतलब उसको क्या था कि उसका जो कंसर्न ये था कि आप जल्दी ठीक करो और आप बताओ कि है ना, मतलब अगर आप ठीक नहीं कर सकते हो तो फिर मैं जाता हूँ एलोपैथी में, है ना, आपके यहाँ कुछ हो तो थोड़ा बहुत तो दे दो, नहीं तो फिर मैं एलोपैथी जाता हूँ। तो ये मतलब देखिए आपसे मदद भी मांग रहा है, लेकिन साथ ही साथ में मदद मांगने का तरीका ऐसा है जो आपको खराब लगेगा। आप श्रीकिंग मतलब कि कानों में लग रही है वो बात, है ना, तो वो भी कर रहा है ये साथ में। और बिजनेस की थोड़ी सी बात करी उसने, और इसमें क्या डिलीरियसली भी होता है थोड़ा। डिलीरियसली का क्या मतलब है कि जैसे एक पेशेंट जिनको क्या है एंकल में ना काफ़ी स्वेलिंग थी, उनको डायबिटीज़ भी था और ये था, तो वो क्या टेस्ट वगैरह कराया था उन्होंने काफ़ी पहले। तो मैंने उनसे बोला कि आप एक रिसेंट भी थोड़ा सा टेस्ट करा लीजिए अपने डायबिटीज़ का, HbA1c करा लीजिए, तो उससे हमको अभी रिसेंट टाइम में भी आपकी कैसी एवरेज रही है वो अंदाज़ा लग जाएगा ब्लड शुगर का। हो सकता है उसकी वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो आपको, ठीक है। और बाकी मैं दवा वगैरह देता हूँ। तो दवा लिया उन्होंने, फिर वो उठते उठते में उन्होंने क्या हुआ, बहुत अच्छे से वो बात कर रहे थे, लेकिन फिर उठे और उठते उठते में उन्होंने ऐसा बोला, अरे सर क्या टेस्ट है, लास्ट टेस्ट कराया था उसमें तो मेरे 600-700 रुपये खर्च हो गए थे, बोला उन्होंने, और वो चले गए। तो देखो क्या हुआ, ये मतलब बात तो किया उन्होंने, है ना, बिजनेस टॉक्स किया,
लेकिन क्या था, ये थोड़ा सा डिलीरियसली था, इसीलिए भी डॉक्टर केंट जी ने इसको रेस्टॉक्स को टॉकिंग बिजनेस ऑफ में डाला है कि उसकी बातें जो है उसने करी बिजनेस के बारे में, लेकिन एक नॉर्मल उसके जो रूटीन जो स्वभाव था ना वैसे नहीं, डिलीरियसली किया उसने ये चीज। ठीक है, तो इसीलिए ये है रस्टॉक्स। अभी इससे पहले वाला जो वीडियो था स्ट्रीकिंग गेट फॉर वाला, वो आप पूरा देखिए, तो उसमें भी आपको ये झलक मिलेगी रस्टॉक्स के बिजनेस स्टॉक्स की। अब इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी है, दैट इज हायोसाइनस। और हायोसाइनस के बारे में बहुत बात कर सकते हैं, है ना। एक ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो जो है वो मैंने और भी एस्पेक्ट्स को समझाने के लिए हायोसाइनस के एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है, वो आप जरूर देखिएगा। तो हायोसाइनस का क्या होता है, देखो हायोसाइनस ना हर मतलब उसकी जो सिचुएशन ऐसी होती है कि वो आपसे ये ऐसा पूछ सकता है कि मतलब कितना टाइम लग जाएगा डॉक्टर साहब, फिर भी ऐसे कितना टाइम लग जाएगा, मतलब नहीं आप डॉक्टर हैं तो आप बताइए कितना टाइम लग जाता है इसमें। हाँ, तो मैं बोलूँगा कि नहीं देखिए आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, कुछ है, तो इसमें तो कह नहीं सकते हम कि कितना टाइम लगेगा, पर जल्दी आराम आ जाएगा। नहीं फिर भी एक 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 आपको कुछ तो आइडिया होगा ना, कुछ तो बताइए, आप कुछ तो बता सकते हैं, है ना। तो ये बार बार उसका ये जो पूछना होता है ना, माथे पे एक फ्राउन आ जाएगा। ठीक है, कुछ थोड़ा उसको भी नॉलेज होता है कि उसने क्या क्या, वो क्या करता है कि पढ़ता है, इधर से पढ़ेगा उधर से पढ़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये कोई मेडिकल बुक्स पढ़ना नहीं होता है कि उसको वो नॉलेज एक्वायर करने के लिए पढ़ रहा है, या ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो खोजने की कोशिश कर रहा है कि अरे ऐसा तो कुछ नहीं हो गया है मेरे को शरीर में। जल्दी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता, क्यों? क्योंकि भाई कहीं किसी ऐसे डॉक्टर के पास गए, उसने कुछ उल्टा सीधा दे दिया, कुछ दवा दे दिया, तो नहीं आया आ रहा, कहीं कुछ और समस्या तो नहीं हो गई, पैसे भी चले गए। तो ये ना क्या देखो, हायोसाइनस क्या है बेसिकली, वो नाइव होता है। नाइव मतलब कि थोड़ा सा मूर्ख टाइप का होता है, थोड़ा उसको अनुभव की उसको भी कमी होती है, लेकिन साथ ही साथ में वो हर किसी पे डाउट करता है, हर किसी पे उसको सस्पिशन होता है ना। एक बहुत अच्छा एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि क्या हुआ था कि अभी कुछ टाइम पहले की बात है, एक ना लेडी जो है वो अपनी सास को लेकर आई, और सास उनकी करीब 70s में होंगी। तो उनको क्या हुआ कि बीच में मतलब कोविड हो गया था उनको, और उसके बाद में वो आई मेरे पास। तो मैंने बोला अच्छा हाँ बताइए क्या हुआ है। तो बहुत ही डल टाइप की, एकदम ऐसे आंखें उनकी थोड़ी बंद सी, वैसे ताकत नहीं है शरीर में। मैंने बोला क्या कह रहे हैं आप, थोड़ा सा क्लियर बोलिए, है ना। ताकत नहीं है मेरे शरीर में। वो दवाई दी ना, उसकी एंटीबायोटिक दी और जाने क्या क्या दी, वही उसके बाद से दिक्कत हो गई और बढ़ गई दिक्कत। मैंने बोला अच्छा। तो मैंने फिर उनकी बहू से पूछा, मैंने बोला कि आप कुछ बताएंगे इनके नेचर वगैरह के बारे में। बोलते ऐसा नेचर इनका मैं क्या बताऊँ, ये ना मतलब क्या करेंगी कि इनका बहुत शक्की है सर नेचर, मतलब जैसे मैंने बोला थोड़ा बताइए। तो बोलते हैं कि मतलब जैसे सर ना ये क्या है, इनका एक वो है मतलब बक्सा इन्होंने रख रखा है जिसमें इनके ही सब ज्वेलरी पुरानी और पैसे वगैरह ये रखती हैं। उसकी चाबी सर ये अपने पास रख के मतलब रखती है, बिल्कुल अपने पास रखे रहेंगे हमेशा। फिर कभी सर अगर कुछ मिसप्लेस हो गया या इनका कोई और सामान मिसप्लेस हो गया सर, जैसे इनके नॉर्मल डेली रूटीन का कंघी है, कुछ और है, तो वो सब दवाइयाँ हैं, कुछ भी चीज़ है सर, वो अगर थोड़ी इधर उधर हो गई तो इनका ये रहता है कि अरे इसने उठा लिया होगा, इसने उठा लिया होगा। अपने मतलब सर बहुओं पे बोलेंगी, जो नौकर वगैरह उनको बोलेंगी कि तुमने ले लिया होगा, इसी ने लिया है, इसने लिया है, हाँ, ये लेके गायब कर दिया इसने मेरा। फिर उनको खुद को थोड़ी देर बाद कहीं मिल जाएगी, कहीं तकिए के नीचे और या किसी मैट्रेस के नीचे में उनको मिल जाएगी। फिर सर है ना फिर बोलेंगे हाँ हाँ मिल गई मुझे।
सर यही इनका नेचर में देख रही हूँ, किसी के को कुछ भी बोल देना, मतलब कि हमको सर इनसे क्या मतलब है आप बताइए। फिर वो उन्होंने अपना फिर वो बोलना चालू कर दिया, तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, मुझे समझ में आ गया। तो ये क्या होता है ना, यहाँ पे दो एस्पेक्ट थे इस केस में, कि एक तो क्या था कि उनको डेल्यूजन पॉइजन्ड बाय मेडिसिन, कि मतलब एक डॉक्टर ने जो दवा दिया उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स मेरी स्टार्ट हो गई हैं, पहले जो तकलीफ थी और बढ़ गई, ये कमज़ोरी आ गई, रॉन्ग सफर्ड भी हुआ, है ना। रॉन्ग सफर्ड का क्या मतलब होता है कि जो किसी और की गलती का खामियाजा मैं भुगत रहा हूँ, ये होता है डेल्यूजन रॉन्ग सफर्ड ही, कि मतलब किसी और की गलती की वजह से मेरे को सफरिंग हो गई है, गलत तरीके से मैं सफ़र हुआ, है ना। पॉइजन्ड बाय मेडिसिन हुआ, कि कई बहुत सारे हाइपोथायरॉइड पेशेंट आपको बोलेंगे कि डायरेक्टली, मतलब एक पेशेंट ने तो मेरे को घर जाते ही मैंने उसको एक डोज खिलाया वहाँ क्लिनिक में हाइपोथायरॉइड, और फिर भी उसने घर जाके सीधे कि डॉक्टर साहब आपने जो दवाई अभी खिलाई ना क्लिनिक पे, उसके बाद सर मेरा तुरंत ही सर है ना, मेरा ये पूरा नाक वाक है ना सर एकदम से जाम हो गया, सर भारी हो गया मेरा, एकदम सर बिल्कुल पकड़ लिया सर, अब बताइए सर मैं क्या करूँ सर। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है आप शाम तक फिर बताना मेरे को। तो ये उसका रहता है कि मतलब उसको क्या होता है, उसको हमेशा ये लगता रहता है कि ये चीज़ नुकसान करेगी, ये नुकसान करेगी, ठीक है, और किसी ने कुछ ले लिया होगा, किसी ने कुछ ये कर दिया होगा, वो कर दिया होगा। तो ये एक बहुत अच्छा उसमें रूब्रिक है कि डेल्यूजन ऑफ इंजुरीज ऑफ सपोज्ड, कि मतलब ये ओरिजिनली उसको ऐसे दिया है कि डेल्यूजन इंजुरी ऑफ सपोज्ड, जो केंट साहब ने दिया है उसमें एक ही दवा है हायोसाइनस, उसको अभी इसमें आई थिंक सिंथेसिस में उन्होंने चेंज कर दिया है कि डेल्यूजन इंजुरी ऑफ इमेजिनरी। तो थोड़ा अंतर आ जाता है इसमें, क्योंकि सपोज्ड का मतलब कि उसने मान लिया है ये चीज़, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है हायोसाइनस वाले वीडियो में। तो उसको तो ऐसे मान लेता है कि इसने है ना मेरे को तकलीफ पहुंचाई है, इसकी वजह से मेरे को तकलीफ हुई है, ये हो गया है ना, या ये मेरे को प्रॉब्लम हो रही है ना, इंजरी बिंग इंजर्ड हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है, सराउंडिंग की वजह से मेरे को इंजरी हो रही है, जो घर परिवार के जो लोग हैं इन्हीं की वजह से तो मेरे को तकलीफ हुई है ये सारी, ठीक है। या मैं एक पेशेंट ने मेरे को ऐसा बताया था कि सर मैं ना मूवी देखने गया, अब सर वहाँ पे क्या हुआ कि सर एसी चल रहा था सर, बहुत या ना बहुत ज़्यादा एसी चल रहा था सर, तो वो एसी की सर है ना हवा जाती रही सर नाक के अंदर, ठंडी ठंडी हवा जाती रही। अब सर क्या है, दोस्त लोगों के साथ गया था, टिकट भी ले लिया था, मैं अगर सर वहाँ से उठ के आ जाता सर उनको थोड़ा बुरा भी लगता, तो सर क्या है, फिर मैं बैठा रहा सर, अब क्या करता। लेकिन सर जब वो मूवी ख़त्म हुई सर 2-2.5 घंटे बाद ना सर, ऐसा सर मेरे को गले में तकलीफ़ हो गई, सूजन आ गई सर, और बहुत दिक्कत हो गई सर। तो ये क्या होता है उसका, ये होता है इंजर्ड बाय सराउंडिंग, ठीक है। कि मतलब क्या हुआ कि जो आसपास में जो कैसी ठंडी हवा थी, वो ठंडी हवा घुस रही है एसी की, और वो उसको इंजरी कर रही है, इंजर्ड बीइंग इंजर्ड, है ना। और साथ ही साथ में क्या है, लेकिन किसी और को बुरा ना लग जाए इसलिए मैं वहाँ बैठा रहा। तो ये क्या होता है, ये रेवरेंस होता है हायोसाइनस का, किसी और को, सामने वाले को कुछ बुरा ना लग जाए, खराब ना लग जाए, तो इसीलिए वो वहाँ पर सह रहा है, बैठा है, उसके हिसाब से उसके साथ हो तो रहा है गलत, रॉन्ग सफर्ड हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ में रेवरेंस है। बहुत सारे हायोसाइनस पेशेंट आपको ऐसा बोल सकते हैं, जैसे एक लेडी ने मेरे को ऐसा बोला कि क्या है, अब जैसे एक मंदिर बना हुआ है ना क्लिनिक के अंदर, तो उसमें मूर्तियाँ वगैरह रखी हैं भगवान जी की, तो उन्होंने क्या बोला कि सर आपकी ये जो मंदिर है ना सर, इसमें ये मूर्तियाँ ये इधर नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, और सर ये मैं आपको अपने नॉलेज से बता रही हूँ सर। पूरा उन्होंने ये बताया, ठीक है। बताने के बाद वो क्या कहती हैं, सर आप प्लीज़ ना बुरा मत लगाना सर, प्लीज़ सर आप ना बुरा मत मानना, ये जो मैं आपको सर बता रही थी सर, बस एक थोड़ा बड़ा होने के नाते मैं आपको बता रही थी, आप सर इसको बुरा मत मानिएगा, ठीक है सर, प्लीज़ सर, सॉरी सर। तो ये भी रेवरेंस होता है कि मतलब आसपास के लोगों को, मतलब ये अपने आप ही वाइटल फोर्स वो करता है कि आसपास के लोगों के प्रति एक आदर का भाव होता है, जो मैंने रेवरेंस वाला एक सेपरेट वीडियो बनाया है,
लेकिन उसका एक एक्सप्रेशन ये भी होता है कि उसको हमेशा यही कि मतलब कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, तो हर किसी को सम्मान देता रहता है। हायोसाइमस के केस में ये रेफरेंस क्यों होता है? क्योंकि उसके मन में ये होता है कि सामने वाला उसके साथ कुछ गलत ना करे, कुछ गड़बड़ ना करे, तो इसीलिए वो सम्मान देता रहता है, हर किसी के साथ बना के चलता रहता है। उसको लगता रहता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, गलत वो सफ़र कर रहा है, इंजर्ड हो रहा है, लेकिन फिर भी वो रेफरेंस बना के रखता है। माथे पे एक फ्राउन आते रहता है हमेशा, हर वक्त, कि है ना, फ्राउन कब आता है आपके चेहरे पे, कब आता है आपके माथे पे फ्राउनिंग, है ना। फ्राउनिंग के अंदर देखिएगा बहुत सारी दवाइयाँ हैं। वो कब आता है ये फ्राउन? जब आप या तो किसी पे डाउट करते हो, या आपको किसी की बात पसंद नहीं आती, तो आप क्या है, थोड़ा टेंशन में आ जाते हो, तो भी फ्राउन आ सकता है ना। आपको तकलीफ हो रही है, आप कुछ चीज़ सह रहे हो, एंड्योर करने की कोशिश कर रहे हो, है ना, कुछ, या किसी की बात को सुनने की कोशिश कर रहे हो, तो भी फ्राउन आता है। ठीक है, तो मतलब आपके दिमाग पे कुछ ना कुछ स्ट्रेस पड़ता है ना, वो दिखता है फ्राउनिंग में, और इसीलिए हायोसाइमस है। तो हायोसाइमस का जो बेसिकली बिजनेस टॉक होता है वो यही होता है कि उसको फिर डाउट होते रहता है, हर किसी पे सस्पिशियसनेस होते रहता है, और इसीलिए फिर वो इसी तरह के उसकी टॉकिंग इसी तरह की मूर्खतापूर्ण ही होगी। मतलब आपको सुन के लगेगा अरे यार क्या, मतलब ये कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब, लेकिन फिर भी मतलब एक ऐसी चीज़ के बारे में वो पूछ रहा है कि अब भाई 15-20 साल से एक्जिमा है, कंटिन्यूसली है, उसने है ना उसके लिए दवाइयाँ खाई है, ये स्टेरॉइड वो स्टेरॉइड, अभी भी खा रहा है, अभी छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि छोड़ेगा तो तकलीफ होगी। आपकी दवा से सर है ना 1 महीने में कुछ आराम आएगा, तो फिर मैं कम करूँगा सर, इसको थोड़ा मैं करना चाहता हूँ सर, करना चाहता हूँ कम। स्टेरॉइड का सर बुरा इफेक्ट तो है, उसको पता है सब कि बुरा इफेक्ट है और ये है, लेकिन वो बेड से निकल ही नहीं पा रहे। तो इसीलिए आपसे डिस्कस कर रहा है, आपसे है ना फालतू का बिजनेस टॉक उसका चल रहा है कि है ना, मतलब आप कुछ रिलीफ दे दो तो फिर मैं इसको थोड़ा सा छोड़ूं, मैं बेड से बाहर निकलना तो चाहता हूं लेकिन निकल नहीं सकता क्योंकि तकलीफ बढ़ जाएगी। ये होता है हायोसाइमस का बिजनेस टॉक। अब इसके बाद में एक और केस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहते हैं तो आप ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। अभी इसके बाद में सिर्फ 2 और दवाइयाँ हैं जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुछ सेकंड्स के बाद फिर से मिलते हैं। हेलो, वेलकम बैक। तो अब एक और है ना छोटा सा केस बता देता हूँ आपको। तो ये एक 17-18 ईयर्स का एक मेल पेशेंट है। तो ये कभी उसको दिक्कत होती है तो ये आ जाते हैं बीच में। इनको क्या है, बीच में नी में इनको क्या कैल्सिफिकेशन हो गया था, मतलब कैल्शियम डिपॉजिट हो गया था, तो उसकी वजह से क्या है इनको पेन वेन होता था। तो उसका काफ़ी टाइम ट्रीटमेंट जो है वो किया, तो फिर धीरे धीरे पेन जो है वो उनका रिजॉल्व हो गया, ख़त्म हो गया फिर फाइनली। तो उसके कुछ दिन के बाद ये फिर से कुछ रिपोर्ट्स वगैरह लेकर अपनी ये आ गए। तो आते ही कि अरे डॉक्टर साहब, वो मेरी पुरानी वाली जो तकलीफ है ना वो तो ठीक हो गई, मेरा घुटना उठना तो ठीक है, लेकिन सर है ना अब सर ये एक नई प्रॉब्लम आ गई है। मैंने बोला अच्छा क्या हो गया? अरे सर मुझे ना ये किडनी स्टोन आ गया सर, ये देखिए किडनी स्टोन आ गया सर, यूरेटर में स्टोन है सर। तो मैंने देखा तो मतलब 6 mm के आसपास का स्टोन था, तो एक ही स्टोन था। मैंने बोला अच्छा सर कुछ ना कुछ हो ही रहा है सर, थोड़ा हंस के। बोला मतलब क्या हो गया, आपके मन में क्या चल रहा है? अरे नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, मन में कुछ नहीं है, मतलब वही लग रहा है सर कि कभी कुछ हो रहा है, कभी अभी पहले घुटने की दिक्कत हो गई, फिर उससे पहले सर एलर्जी का आपसे कराया था, अब सर है ना ये सर दिक्कत आ रही है सर, अब ये स्टोन हो गया सर। तो कुछ ना कुछ तो सर है ना लगा हुआ है सर, ये एक के बाद एक सर कुछ कुछ हो रहा है सर। तो बोला अच्छा अच्छा। मैंने बोला और? तो बोलते हैं कि नहीं सर और तो कुछ नहीं है, मतलब सर ये ठीक हो जाएगा सर, फिर भी सर कितना टाइम लग जाता है इसको ठीक होने में? मैंने बोला नहीं कह सकते बिल्कुल भी, अभी तो मैं दवा दे रहा हूँ 10-12 दिन 15 दिन की, आप फिर उसके बाद बताइए।
अच्छा अच्छा, लेकिन फिर भी सर ये हो जाएगा ना, ठीक तो हो जाएगा ना? मैंने बोला हाँ हाँ, क्यों नहीं हो जाएगा। तो अरे वो सर है ना, एलोपैथी में मैं गया था तो उन्होंने कहा इसका कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है, आप दवाई पेन किलर वगैरह ले सकते हो दर्द वर्द के लिए, और अगर ये इसके बाद आप पानी वानी ज़्यादा पियो, अगर उसके बाद भी नहीं निकलेगा तो फिर अपने को ऑपरेशन कराना पड़ेगा सर। ऑपरेशन का बोल दिया था सर उन्होंने। तो मैंने सोचा पहले एक आपसे एक है ना पहले ओपिनियन ले लूँ, मैंने सोचा कि आपको एक बार बता दूँ। बोला अच्छा अच्छा। बोला चलो ठीक है, दवा देता हूँ आपको। बोलते सर मतलब फिर भी ठीक हो जाएगा ना, मतलब कितना टाइम लग जाएगा सर? मैंने बोला अरे आप पहले अभी दवा तो खाओ। बोले ठीक है। तो ये क्या है, ये स्ट्रामोनियम है। क्या यहाँ पे देखिए इसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है इसमें, कि कुछ ना कुछ लगा हुआ है ना, मतलब एक चीज़ है तो फिर कुछ और आ गया, कुछ और आ गया, कुछ ना कुछ परेशानियां जो है वो पीछे आ ही रही है। तो होता है डेल्यूजन परस्यूड, कि मतलब पीछा कोई चीज़ जो है वो कर रही है, परस्यूड हो रहा है वो, ठीक है। दूसरा फिर लाइट डिजायर, ऑब्वियसली उन्होंने पूछा कि मतलब ठीक हो जाएगा सर, और साथ में कि सर फिर भी कितना टाइम लगेगा। तो ये बिजनेस टॉक होता है उसका। और ऑपरेशन का कह दिया, तो ऑपरेशन कैसी चीज है? एक ऐसी चीज है जिसमें तकलीफ होगी और वो डार्क है, वो पता नहीं उसमें जाने क्या होगा। ऑपरेशन से डरेगा वो, डर रहा है, फियर डार्क है यहाँ पे, है ना। तो ये होता है, और साथ में थोड़ा फ्राउनिंग भी होता है। तो स्ट्रामोनियम भी क्या है, नाइव होता है। तो नाइव होता है, लेकिन अंतर क्या है हायोसाइनस के साथ में, कि स्ट्रामोनियम जो है ना उसको लाइट चाहिए होता है, कि मतलब तुरंत ही है ना, कि जो ये जो स्थिति आई है इससे तुरंत कोई निकाल लो मेरे को पटाख से, तो क्लिंग करने वाला। स्ट्रामोनियम के एक काफ़ी मतलब 50-55 ईयर्स के एक पेशेंट है, उन्होंने तो सीधे मतलब मेरे से पूछा कि उनको थ्रोट वगैरह की प्रॉब्लम हुई थी, तो टॉन्सिलाइटिस हो गया था एक्चुअली, तो वो ठीक हो गया था। तो उसके बाद वो आए, बोलते हैं जाना नहीं सर यहाँ से, आप यहीं रहोगे ना अभी, तो कहीं जाना नहीं यहाँ से, है ना। मैं बोला अच्छा अच्छा ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति जो पास में है ना, उस पे वो क्लिंग कर सके, क्लिंगिंग टू पर्सन और फर्नीचर। उसको नहीं समझ में आता कि जो पास में है उसको पहले पकड़ो, है ना। और अगर वो रिलायबल सोर्स है, जिससे पहले जैसे किसी डॉक्टर से उसको आराम है, तो पहले उसी के पास। और डर तो रहा है, लेकिन साथ ही साथ में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज अफेक्टेशन। स्ट्रामोनियम मतलब क्या टेंशन है? नहीं ऐसा कोई टेंशन नहीं है, वो तो मुझे पता है ठीक हो जाएगा। लेकिन देखो वो डर रहा है, लेकिन साथ ही साथ में अफेक्टेशन का क्या मतलब होता है, एक ऊपरी जो फसाड है, एक ऊपरी दिखावा है, वो रहता है कि मतलब मुझे कुछ नहीं हो रहा, कोई डर नहीं है, ऐसा अंदर ही अंदर डर रहा है। तभी तो थोड़ा फ्राउन आया है, आंखें थोड़ी सी बड़ी हो रही हैं उसकी, है ना। पूछ रहा है बार बार कि कितना टाइम लगेगा सर, ठीक तो हो जाएगा ना, लाइट भी चाहिए थोड़ा, इस सिचुएशन से आप निकाल लो मेरे को, है ना। ये सब एस्पेक्ट होता है, लेकिन साथ में उसका अफेक्टेशन भी होता है। इसीलिए उसमें क्या है कि इनडिफरेंस टू सफरिंग, कि मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि है ना, मतलब आप उसको वो ऐसा कर सकता है कि मतलब प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ 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 ठीक है, कोई वो दिक्कत की बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो ये क्यों आता है, ये इनडिफरेंस टू सफरिंग क्यों आता है? क्यों? क्योंकि उसके अफेक्टेशन है साथ में। ये कोई बूस्टिंग नहीं होती, बूस्टिंग में तो आप बढ़ा के बताते हो, अरे मैंने ऐसा कर दिया था, वैसा कर दिया था, ये चीज़ नहीं होती यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, वो डर को छुपाने की कोशिश कर रहा है, अपीयर, ट्राई टू अपीयर, कोई बोल्ड अपीयर होना की कोशिश कर रहा है आपके सामने, लेकिन अंदर ही आप फील करोगे डर। तो ये थोड़ी सी ऐसी पिक्चर है जो थोड़ी सी आप कह सकते हैं टोन डाउन है, मतलब वैसा यूजुअल प्रेजेंटेशन नहीं है, आंखें बड़ी करके सर क्या हो गया ऐसा, इस तरह से नहीं है, लेकिन है ये भी स्ट्रामोनियम। तो इस तरह से स्ट्रामोनियम का बिजनेस टॉक्स जो है, और ये दूसरे चीज़ों के साथ में आप कनेक्ट करके उसको समझ सकते हैं। अब इसमें एक और मैं आपको केस बताता हूँ।
एक और रेमेडी का। तो ये क्या है, एक मतलब 60s में एक पेशेंट आते थे, तो उनको वो अपनी मदर का, उनकी मदर करीब मतलब ऑलमोस्ट 90 के आसपास रही होंगी, तो मतलब लेट 80s में थी उनकी मदर। तो उनकी मदर को वही जो यूजुअल इतनी ओल्ड एज में घुटने उठने में दिक्कत होती है, तो वो अपनी मदर की दवा लेने के लिए आए। खुद की तो दवा उनकी चलती थी, और वो मदर की दवा लेने के लिए भी आए। बोलते हैं कि सर उनकी भी दवा दे दीजिए, वो आ तो सकती नहीं है। तो बोला अच्छा चलिए ठीक है, बताइए उनसे, चाहे तो बात कराइए। तो फ़ोन पे बात कराया उन्होंने, फिर दवाई वगैरह मैंने दिया। बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप ना मतलब है ना, आराम से सर, जो आपकी फ़ीस है सर वो पूरा आप चार्ज करिएगा, भले ही वो आई नहीं है, लेकिन है ना मतलब आप वो मत करिएगा कि कुछ आप कम चार्ज मत किया करिए सर, आराम से सर, बिल्कुल फुल, कुछ जितना चार्ज करना सर उतना करो। अच्छा ठीक है सर। वो मतलब फिर कितना इनको, मदर को तो अभी लेना पड़ेगा ना, उसकी कोई टेंशन नहीं है वैसे, आप जितना देना चाहते हो आप दे दो, है ना, कितना टाइम भी लग जाए पर मतलब उनको थोड़ा आराम रहे। तो देखो ये बात करने का ये एटीट्यूड है ना, ये इस तरह से चेयर पे बैठना, ये ईगोटिज्म को दर्शाता है। लेकिन ये ईगोटिज्म बहुत सारी रेमेडीज में हो सकता है, जैसे लाइकोपोडियम में हो सकता है, प्लेटिना भी इस तरह से आपके सामने बैठ सकता है, वेरिट्रम तो बैठेगा ही डेफिनेटली। लेकिन ये सभी दवाइयों का क्या होता है, जो बाकी की इसमें दवाइयाँ हैं, वेरिट्रम है, लाइकोपोडियम है, प्लेटिना है, इनसे आपको फील होगा, खास तौर पे जो प्लेटिना और वेरिट्रम है, कि ये आपको थोड़ा दबाने की कोशिश करते हैं। लाइकोपोडियम भी कर सकता है, जब आप उसको ऐसा लगे कि ये डॉक्टर जो है ये थोड़े माइल्ड टाइप के, इनको मैं दबा सकता हूँ, तो वो थोड़ा सा एनालाइज करके सिचुएशन को देख के वो भी आप कोशिश कर सकता है दबाने की, लाइकोपोडियम भी। लेकिन ये लोग सब इस तरह से बैठ सकते हैं। लेकिन सल्फर है ये जो पेशेंट थे ये सल्फर थे, क्योंकि देखिए मदर के बारे में भी है, थोड़ा फैमिली को के बारे में भी केयर कर रहे हैं, वेल्थ बता रहे हैं अपना, है ना। और ऐसे इनके बात करने का तरीका है, भले ही ईगोटिज्म है, इस तरह से ऐसे बैठे हुए हैं, लेकिन आपको सल्फर का फील नहीं होगा कि आप नीचे हो वो ऊपर है। बाकी जो दवाइयाँ हैं उनका ये आपको फील हो सकता है कि वो आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। सल्फर आपको बराबर का दर्जा देकर आपसे बात करेगा, आपको इतना अच्छा फील होगा उससे बात करके कि हाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही अच्छे से रेवरेंस के साथ में आपसे बात कर रहा है। ईगोटिज्म तो है, वेल्थ बहुत है, आपको बोल रहा है कि भाई ले लेना, जो भी आपकी चार्जेस हैं, जो भी है, मुझे कोई तकलीफ नहीं, जितना चल जाए सर, बस आराम आ जाए उनको, है ना, मेरी माता जी को आराम आ जाए। केयर करता है ना, जेन्युइन केयर है अपने फैमिली के लिए, दूसरे लोगों के लिए। किंग है ना, किंग क्या होता है, प्रोवाइडर होता है। वेरिट्रम एल्बम जैसे नहीं, जो प्रिंस है, जो कि एक बिगड़ैल है जिसको सारी चीजें मिल गई हैं, वैसा नहीं है ये तो किंग है। ये प्रोवाइड करता है, सबको मैनेज कर रहा है, सबको साथ में लेके चल रहा है। थोड़ा सा बिजनेस के बारे में हल्का फुल्का टॉक किया भी उसने कि सर है ना कितना टाइम लगेगा सर, इसमें तो ज़्यादा टाइम लगता होगा, तो ठीक है अब ओल्ड एज है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेते रहेंगे आप सर, है ना, फिर भी अपना जो भी चार्जेस है वो करिए। तो वेल्थ दिखाते हुए इसने जो है अपना बिजनेस टॉक कर लिया। इसीलिए मैंने बोला था कि बिजनेस टॉक एक बहुत बड़ा रूब्रिक है, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट कवर होते हैं, इसको इतना इजीली डिफाइन करना संभव भी नहीं है। इसको दूसरे रूब्रिक्स के साथ में आप जोड़ के जब समझेंगे ना, तभी आपको ये रूब्रिक सही ढंग से समझ में आएगा। तो इनको सल्फर देता था मैं, और फिर काफ़ी टाइम इनका ट्रीटमेंट किया, और इनकी मेन जो प्रॉब्लम थी वो यही थी कि इनको स्किन में दिक्कत थी, पैरों में बहुत क्रॉनिक एक्जिमा था, जो कि धीरे धीरे काफ़ी ठीक हो गया। और जो जितनी एब्डोमेन में गैस, फ्लैचुलेंस और ये सब जो भी प्रॉब्लम्स थी वो भी इनकी काफ़ी रिजॉल्व हो गई थी।
तो ये इसी तरह से मतलब आपको फील नहीं होगा सल्फर का कि उसका इतना ईगो है और ये है, आपको बहुत अच्छा लगेगा उनसे बात करने में। सल्फर जितने भी आपके क्लिनिक में आएंगे वो बैठेंगे तो आपको लगेगा कि अच्छा हाँ कुछ कोई तो वेल्थ वाला आदमी है, कोई इसका थोड़ा सा ग्रेविटास है, थोड़ा सा वजन है, लेकिन वो वजन आपको अपने ऊपर फील नहीं होगा क्योंकि वो सामने वाले को भी थोड़ा सा चार्म कर देता है ना। आप उसकी बातें सुन के उसके डिस्कशन में आपको मज़ा आएगा। नेचुरल एबिलिटी होती है ये, लाइकोपोडियम जैसा बनावटी उसको करने की ज़रूरत है नहीं, वो खुद ही अपने आप में पर्याप्त है। अब इसमें एक फाइनल रेमेडी जो रह गई थी उसके बारे में एक अभी रिसेंट केस से मैं आपको समझा देता हूँ। वो आर्सेनिक एल्बम है। तो ये एक लेडी है अराउंड 25-26 ईयर्स की, तो मतलब मेरी पुरानी पेशेंट है। तो इनको क्या है कि मैंने कॉल किया, बोलते हैं कि सर मेरे को ना सर लूज मोशन हो रहे हैं सर, 5-6 बार लूज मोशन हो गए सर सुबह से। तो सर 2-3 दिन से था प्रॉब्लम, लेकिन अभी सर बहुत ज़्यादा हो रहा है सर। आप ना कोई ऐसा एक डोज देना सर कि है ना मेरे को जल्दी से रिलीफ आ जाए सर, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। बोला क्या परेशान हो रहा है? अरे सर मतलब ऑफिस का काम मैं मतलब कर ही नहीं पा रही हूँ सर, मतलब मैं जाती हूँ फिर है ना सर मेरे को मतलब है ना थोड़ी देर में फिर सर मोशन जाना पड़ता है, कुछ खाओ तो तुरंत मोशन जाओ, ठीक है, तो मतलब खाते ही सर थोड़ी देर बाद तुरंत मोशन फिर से। तो सर है ना ये मतलब परेशान हो गई हूँ सर मैं जाके, और मतलब ये बहुत सारे काम में डिस्टर्बेंस हो रहा है मेरे। मतलब अच्छा चलिए ठीक है मैं दवा देता हूँ। तो इनको आर्सेनिक एल्बम दिया था क्योंकि इसमें कुछ एस्पेक्ट हैं, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट कि कैरी डिजायर टू बी फास्ट। अगेन उन्होंने ये क्या बोला कि जल्दी से कुछ ऐसा डोज दे देना कि जल्दी से आराम आ जाए। साथ ही साथ में बिजनेस टॉक तो किया ही कि मतलब ये पूरा ही बिजनेस टॉक है कि जल्दी से आराम आ जाए और ऐसा डोज देना फास्ट, जल्दी आराम आ जाए। मेरा जो डेली जो दिनचर्या वाला जो मेरा ऑफिस का काम है और ये है वो नहीं हो पा रहा है, उसमें मेरे को डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो ये डिस्टर्बेंस से उसको प्रॉब्लम हो रही है ना, तो डिस्टर्ब एवर्स टू बी, ठीक है। और बिजनेस टॉक तो जो मैंने आपको बताया वो तो है ही इसमें। तो इनको क्या है आर्सेनिक एल्बम दिया था। आर्सेनिक एल्बम में क्या है ना कि इरिटेबिलिटी दिखती है आपको, कि मतलब क्या कि है ना आपको लगेगा कि अंदर उसके कुछ चिड़चिड़ाहट है, भले ही सामने आर्सेनिक एल्बम का आपको इतना नहीं पता चलेगा, इतना नहीं शो होता है। बहुत अच्छे तरह से बात करने वाले लोग हैं, बहुत ही आपसे बात करेंगे तो चेहरे पे एक स्माइल रहेगी, लेकिन उस स्माइल के पीछे का इरिटेबिलिटी आपको फील होगा कि अंदर है ना ये व्यक्ति अंदर ही अंदर बहुत रेस्टलेस है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो ये होता है आर्सेनिक एल्बम, और उसमें भी ये बिजनेस टॉक होता है इन रिस्पेक्ट टू कि कैरी डिजायर टू फास्ट होता है ना, इरिटेबिलिटी होती है उसकी पेन के दौरान, और साथ ही साथ में उसका डिस्टर्बेंस से जो है वो उसको एवर्जन होता है। तो ये जो था ये ब्रॉड एक डिस्कशन था। अब इसमें और 1-2 दवाइयाँ जो हैं जो रह गई हैं, जैसे सिमिसिफ्यूगा है, माइगल है, लेकिन इनके बारे में मुझे क्लिनिकल एक्सपीरियंस नहीं है। मतलब मैंने इन दवाइयों के बारे में मुझे थोड़ा नॉलेज तो है, लेकिन मैंने इनको कभी क्लिनिक पे एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो इसीलिए इनके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर सकता। फ्यूचर में हो सकता है अगर इसके इन केस सिमिसिफ्यूगा और माइग्रेन के केसेस मुझे मिलते हैं ऐसे जिसमें ये एस्पेक्ट मुझे दिखता है, तो डेफिनेटली मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा। आपके आई एम श्योर कि कुछ सवाल होंगे, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो भी आपके सुझाव हैं वो भी लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए ताकि मुझे और एनकरेजमेंट मिले, मैं आपके साथ और इस तरह की चीज़ें शेयर कर पाऊँ।